ख्वाब टूट गए हैं नौकरी के इंतजार में, नजरें झुक गए हैं अपने ही परिवार में। किसको बताऊं अपना दर्द दिल का हाल, किसको बताऊं अपना दर्द दिल का हाल। अब उम्र भी बीत गया है नौकरी के आस में। नमस्कार, स्वागत है आपका जनता जंक्शन में और मैं हूं आपके साथ वरुण झा। ऊपर जो लाइनें हमने पढ़ी है, ऐसा कहना किसी एक युवा का नहीं बल्कि उन लाखों करोड़ों युवाओं का कहना है जो इस दर्द से रोज गुजरते हैं और शर्म करते हैं खुद को पढ़ा लिखा होने पर, और वो शर्म करते हैं अपने पैदा होने पर। जिस युवा शक्ति के दम पर हम विश्व भर में इतराते फिरते हैं, क्या आपको पता है नीतीश जी, उस युवा शक्ति का हाल आज अपने प्रदेश में क्या है? क्या आपको पता है कि समाज में उन युवाओं की हालत क्या है? क्या आपको पता है कि नौकरी के आस में वो रोज सड़कों पर आंदोलन करते फिरते हैं? मुझे पता है जो आपको पता नहीं होगा, और पता होगा भी कैसे? आपके लिए बेरोजगारी कोई मुद्दा थोड़ी ना है। आपको तो यह भी पता नहीं होगा कि आपने 15 साल में सिर्फ 6 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। एक बार फिर से सुनिएगा, नीतीश जी, 15 साल में सिर्फ 6 लाख युवाओं को आपने रोजगार दिया है। अब लगाइए हिसाब और शर्म करिए अपने किए गए कामों पर। जब आप 15 साल में सिर्फ 6 लाख नौकरियां दे पाए हैं, तो फिर अगले 5 साल में 19 लाख नौकरियों का वादा आपने कैसे कर दिया? खैर छोड़िए, अब आगे सुनिए। क्या आपको पता है कि हमारे बिहार में 1 लाख नागरिकों पर सिर्फ 77 पुलिस वाले हैं? अंग्रेजी में कहे तो सिर्फ 77। नहीं पता है ना आपको? लेकिन हमको पता है कि राष्ट्रीय औसत के अनुसार 1 लाख नागरिकों पर 151 पुलिसकर्मी होना चाहिए। अगर इस हिसाब से देखें तो फिर पुलिस विभाग में कम से कम 1.25 लाख से अधिक भर्तियां हो सकती है। चलिए अब आगे सुनिए। क्या आपको पता है कि बिहार में 1 लाख लोगों पर सिर्फ 26 बेड है? मुझे पता है जो आपको पता नहीं होगा, लेकिन हमको पता है कि राष्ट्रीय औसत के अनुसार कम से कम 138 बेड होना चाहिए। इस हिसाब से बिहार में नर्सों और डॉक्टरों की बेतहाशा जगह खाली है। आपको तो यह भी पता नहीं होगा कि प्राथमिक स्कूल से लेकर हाई स्कूल और विश्वविद्यालय से लेकर मेडिकल कॉलेजों तक में शिक्षकों की कमी है। यही नहीं, दूसरे राज्यों की तुलना में शिक्षकों का वेतन भी कम है, वेतन भी देर से मिलता है। नहीं पता है ना आपको? लेकिन हमको पता है कि बिहार में 38 छात्र पर सिर्फ 1 शिक्षक मौजूद है। हमको यह भी पता है कि बिहार में 3 लाख से ज्यादा शिक्षकों की सीट खाली है, लेकिन आपके लचर व्यवस्था ने इन भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा रखी है। आए दिन शिक्षक अभ्यर्थी रोज सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ बिंगुल फूंक देते हैं, लेकिन सरकार के कान में रुई तक नहीं रेंगती है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति क्या है, वो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 2018 में हुए परीक्षा का परिणाम 2021 तक भी नहीं आ पाता है। वर्ष 2018 में निकाले गए बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। इंटरव्यू हो चुका है, रिजल्ट आना बाकी है। यह तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ऐसे कई भर्ती प्रक्रिया कई सालों से लटके पड़े हैं। अब आप 94,000 प्रारंभिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया ही देख लीजिए। पिछले कई सालों से यह भर्ती प्रक्रिया पूरा नहीं हो पाया है। बिहार में बेरोजगारी का आलम क्या है, ये हम और आप बखूबी जानते हैं। आए दिन युवा आर्थिक तंगी और बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी युवाओं को ठगने का काम बखूबी कर रहे हैं। बिहार में बेरोजगारी दर 47% तक पहुंच गई है। यहां हर दूसरा युवा बेरोजगार है। हमें कहने में थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही है कि बिहार बेरोजगारी का अड्डा बन चुका है। नीतीश कुमार हो या इससे पहले आरजेडी, सबने बिहार में बेरोजगारी की फैक्ट्री डाल रखी है। देखा जाए तो अभी भी बिहार सरकार में लाखों की संख्या में वैकेंसी खाली है, लेकिन सियासी महकमे में बैठे भ्रष्टाचार नेता इन पदों को भी निगल जाना चाहते हैं। अब आप 94,000 प्रारंभिक शिक्षक भर्तियों का मामला ही देख लीजिए। यह भर्ती प्रक्रिया क्यों नहीं पूरा हो पा रही है, मुझे आज तक यह समझ नहीं आया। शिक्षक अभ्यर्थी से मुझे शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन भी याद आ गया। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि नीतीश जी को शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन अच्छी तरह से याद होगा। क्या कहा नीतीश जी? आपको शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन याद नहीं है? ओहो हो। खैर कोई बात नहीं, हम आपको याद दिला देते हैं और सुना देते हैं उनकी दुखों की दास्तान। तो ध्यान से सुनिएगा, अब हम आपको यही बताने जा रहे हैं।
आराम आराम से सुनिएगा और हम भी आपको आराम से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 15 दिसंबर 2020 हाई कोर्ट ने 94,000 शिक्षक नियुक्ति को लेकर एक फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में सरकार से यह कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार तेजी लाए और प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करे। शिक्षक नियुक्ति का मामला कोर्ट में क्यों पहुंचा, इस पर कभी बाद में बात करेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि कोर्ट ने सरकार से जो कहा उस पर सरकार ने कितना काम किया है। कुछ दिनों पहले आप शिक्षक अभ्यर्थियों के आंदोलन के बारे में सुने होंगे। यह आंदोलन इसी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर हो रही थी। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा पास किए कितने महीने हो गए, लेकिन भर्ती प्रक्रिया कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। अपनी मांग को लेकर कुछ दिनों पहले गर्दनीबाग में शिक्षक अभ्यर्थियों ने एक बड़ा आंदोलन किया था। यह आंदोलन इतना बड़ा तब बन गया जब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव शिक्षक अभ्यर्थियों के आंदोलन में शामिल होने गर्दनीबाग पहुंच गए थे। तेजस्वी यादव के पहुंचने के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों में जोश एवं बिहार की राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई थी। मामला की गंभीरता को देखते हुए बिहार सरकार ने शिक्षक अभ्यर्थियों से 2 दिन के अंदर काउंसिलिंग की तिथि जारी कर देने का वादा किया था। बिहार सरकार के इस वादे के साथ ही शिक्षक अभ्यर्थियों ने भी अपना आंदोलन खत्म कर दिया। लेकिन यह बिहार है जनाब, यहाँ सब कुछ वादा कर देने से नहीं हो जाता है। हुआ भी ऐसा ही। 2 दिनों का वादा करने वाली बिहार सरकार अपने वादे से मुकर गई और एक बार फिर से शिक्षक नियुक्ति का प्रक्रिया का मामला ज्यों का त्यों बना हुआ है। वहीं पिछले सप्ताह नए नवेले शिक्षा मंत्री बने विजय कुमार चौधरी ने कहा कि शिक्षक भर्ती का मामला कोर्ट में अटका है। जैसे ही कोर्ट से मामला क्लियर हो जाएगा हम काउंसलिंग की तिथि जारी कर देंगे। अब हमको यह समझ नहीं आ रहा है, जब 15 दिसंबर 2020 को कोर्ट ने मामले की सुनवाई कर दी थी तो फिर यह मामला कोर्ट में कैसे पहुंचा। और मुझे यह समझ नहीं आता कि बिहार का सरकारी सिस्टम इतना लचर क्यों है। कब तक बिहार के युवाओं को बिहार के सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना पड़ेगा। न जाने रोज कितने युवा अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन करते रहते हैं। आखिर कब बिहार का सरकारी सिस्टम सही होगा। सवाल तो बहुत सारे हैं जिसका जवाब मुल्क के रहनुमा समझने वाले सरकारों को देना पड़ेगा। उनको इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा कि तमाम प्रयासों के बावजूद आखिरकार सरकारी पद खाली कैसे रह जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम वरुण झा है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।